फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं और उसका भी कौन सा पार्ट देखने वाले हैं 8.4। ठीक है, 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे तौर पर उसमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और कैसा प्रश्न होता है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का 10 प्रश्न देखेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसमें से कोई एक प्रश्न आता है आपको प्रूव करने के लिए, 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करते हैं, बराबर की इधर वाले को LHS बोलेंगे और इधर वाले को RHS। तो मैं RHS को लेकर चल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे लिख दिया RHS। ठीक है, तो जैसा कि मैंने RHS उतार दिया है, अब हम यहाँ पर इसका हर परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, नीचे वाला जो चीज़ लिखा होता है ना, इसके चिन्ह को बदल के हम नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए, सबसे पहले उतार देंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस है ना तो इसके माइनस से कर देंगे, यहाँ माइनस लगा करके नीचे ऊपर दोनों में गुणा करना होता है। इसी को कहते हैं हर परिमेयकरण, ये 9वीं क्लास में सिखाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार जब गुणा होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक सूत्र काम कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपने 7वीं 8वीं से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर और b का मान है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही लिख देता हूँ, ऊपर वाला जो पद है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक सूत्र का प्रयोग करूँगा जिसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये क्या है, तो ये सूत्र है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने कहाँ से लिखा हुआ है। अब मैं बराबर लगाऊंगा, ऊपर वाले पद को ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, और इसके बदले में यहाँ से मैं साइन स्क्वायर लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम इसको एक में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, इसका पूरा होल स्क्वायर यहाँ है, साइन का भी स्क्वायर है, यानी हम चाहें तो ये पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस बट्टे साइन थीटा। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसी का पार्ट है ये। 1 माइनस साइन थीटा जो है यह कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, कॉस बट्टा साइन कॉट हो जाता है, और स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ही रख दूंगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए अब ध्यान से कि ये जो टर्म लिखा गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही तो लाना था मुझे, यानी ये इक्वल टू LHS आ गया हमारा। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार 1 नंबर क्वेश्चन बन गया 5 का 1। अब हम 5 का 2 यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप, इज इक्वल टू RHS ये LHS वाला टर्म सब है और ये RHS है, तो हम इसके LHS वाले को लेके चलेंगे। ठीक है, बुक में यहाँ पर ये दे दिया है, मैंने थीटा से लिखा हुआ है, उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बनेगा ऐसे ही। देखिए मैंने LHS लिया है और इसको प्रूव करके हमको RHS लाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका LCM ले लेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया तो कॉस से कॉस गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन का ऐसा ही हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये गुणा होगा सेम टू सेम जा करके। ठीक है, फिर अब क्या होगा, इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, जिसको लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, क्योंकि इंटू 1 भी लगा देते हैं, 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, आपको पता होगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए
अब चूंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम। इसी का प्रयोग कर रहे हैं। ये वाला पद और ये वाला पद को जोड़ेंगे तो 1 लिख देंगे दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो उसके बदले में 1 आ गया, इसके बदले में, और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, प्लस 2 साइन थीटा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे वाले पद को वैसे ही उतारिए। फिर क्या करेंगे, जोड़ दीजिए इसको, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाले पद को वैसे ही उतार दिए हैं हम। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा आ गया, देख पा रहे हैं आप, और बट्टा में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख पा रहे हैं आप। अब क्या होगा ना कि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, ऊपर नीचे बट्टे में है, तो मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, मुझे मिल गया 2 बट्टा कॉस थीटा, ठीक है ना। यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस सेक के बराबर होता है, अर्थात 2 इंटू सेक थीटा। देखिए RHS बराबर फाइंड हो गया कि नहीं, आ गया ना, तो लिख देंगे RHS, फिर नीचे लिखना होगा LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। दूसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैंने LHS बराबर RHS की क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर मैंने LHS ले लिया है, ठीक है। और इसको देखिए कैसे बनाया गया है। tan का सूत्र होता है साइन बट्टे कॉस, बट्टा मैंने ऐसे लगाया हुआ है, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। tan को साइन बट्टे कॉस लिखते हैं और कॉट को कॉस बट्टे साइन लिखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है ये कि tan थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस होता है, ठीक है। और कॉट में इसको उल्टा कर देते हैं, कॉस को ऊपर कर देंगे या साइन नीचे कर देंगे। तो यही दोनों फार्मूला जो हैं वो प्रयोग में लिए गए हैं, ठीक है ना। तो मैंने बस क्या किया, इसको तोड़ा हुआ है, tan को साइन बट्टा कॉस, और कॉट जो है कॉट, यहाँ पे कॉट को मैंने कॉस बट्टे साइन लिखा हुआ है, 1 का 1। यही काम इस स्टेप में भी किए हैं, कॉट को कॉस बट्टे साइन और tan को साइन बट्टे कॉस। फिर क्या किए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके बट्टे में 1 है, तो साइन बट्टा कॉस ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे ये LCM आ गया साइन, ठीक है ना। तो साइन गुणा हो गया 1 में, तो साइन थीटा, और साइन से साइन कट गया तो कॉस बच गया, तो साइन माइनस कॉस हो गया। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे वही काम किया गया है, कॉस LCM ले लिए हैं तो कॉस माइनस साइन हो गया है, ठीक है। फिर अब इसको क्या किया गया है, ये 1 2 3 4 पदों में है तो इसको 2 पदों में तोड़ दिए हैं। देखिए साइन बट्टा कॉस है, ऐसे ही रहेगा, और ये नीचे वाला पद ऊपर आ जाता है, तो साइन ऊपर आ गया और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। वही काम यहाँ भी हुआ, कॉस बट्टा साइन और कॉस ऊपर और कॉस माइनस साइन नीचे आ गया, ठीक है। फिर क्या किया गया, गुणा कर दिए, साइन में साइन से साइन स्क्वायर, और ये ऐसे ही उतार दिए हैं, देख लीजिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर और ये साइन इंटू ये इतना जो आया इसको ऐसे ही उतार दिया गया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए फिर क्या किया गया है, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे है प्लस और यहाँ है कॉस माइनस साइन। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगा, अगर मैं, तो ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और ये वाला अंदर वाला जो चीज़ है कॉस माइनस साइन, ये उल्टा होकर साइन माइनस कॉस बन जाएगा। वही काम यहाँ पे किया गया है, यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है जिसके चलते ये उलट गया है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस बन गया है यहाँ पर। फिर LCM ले लिए इन दोनों का, दोनों में देखिए साइन माइनस कॉस कॉमन है, और कॉस इंटू साइन ये वाला है, तो इस वाले पद से इतना कटेगा तो साइन बचेगा ना जी, तो साइन स्क्वायर में एगो साइन बचेगा तो साइन क्यूब हो गया, उसी तरह कॉस में बचेगा तो कॉस क्यूब हो गया। अब एक फार्मूला यहाँ लगा दिए हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हमारे पास आया हुआ है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है, रेड पेन से लिखा गया है। अब इसी फार्मूला पे बैठाया गया, a और b का वैल्यू साइन और कॉस है, तो साइन माइनस कॉस, फिर a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, नीचे वाला जो पद है वो जो यहाँ पर है वही यहाँ भी है, सेम टू सेम उतारे हैं। अब क्या करेंगे, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, 1 बचा। कैसे 1 बचा भाई, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है।
उसके बदले 1 लिख दिए। फिर क्या बचेगा, साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस, और यहाँ पर कॉस इंटू साइन नीचे बचा है तो नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। देखिए 1/cos इंटू साइन अलग, और फिर साइन इंटू कॉस, और फिर कॉस इंटू साइन अलग, तो ये कट गया, आपस में ये सब कट गए, तो इसके बदले में 1 आ गया कट के, और इसको मैंने अलग अलग कर दिया। 1/cos थीटा इंटू है तो इंटू, 1/sin थीटा, तो 1/cos सेक थीटा बनाएगा, 1/sin cosec बनाएगा, 1 का 1 आएगा। फिर इसको मैंने सजा दिया, 1 को यहाँ लिख दिए हैं, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर RHS, यही लाना था। इस प्रकार से ये सवाल LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें LHS बराबर मैंने लिखा हुआ है 1 + सेक बटा सेक, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग। फार्मूला कौन सा हो जाएगा, 1/cos A बराबर सेक, यही फार्मूला लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ सेक आएगा वहाँ वहाँ 1/cos रखेंगे। देखिए कैसे, 1 का 1 आ गया, और प्लस इसको लिख देंगे 1/cos A, ठीक है। फिर बट्टा सेक है, यहाँ पर हम रख देंगे इसको 1/cos A, ठीक है। और अब क्या होगा, cos LCM ले लेंगे इसका, cos LCM हो गया, तो cos से cos आ जाएगा इधर। देखिए cos से cos कटेगा तो 1, अब बट्टा में यहाँ पर है 1/cos A, ये नीचे वाला टर्म ऐसे ही आ गया, और ऊपर वाला को LCM ले लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे ऊपर ले जा करके। देखिए तो cos A + 1, cos A + 1 ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इसके बट्टे में क्या है, cos A है, तो यहाँ लिख देंगे cos A इंटू, ये cos A ऊपर चला जाएगा, इसके बट्टे में 1 आ गया, यानी ये उलट गया। अब cos A से cos A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच गया cos A + 1, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर परिमीकरण करेंगे इसका। तो हर परिमीकरण में क्या करना है, cos A है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से अब बना रहा हूँ। देखिए cos A तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, cos A + 1, हर परिमीकरण में इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी cos A - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा A + B A - B, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा A + B इंटू A - B बराबर A²। तो A² का मतलब cos² और B² का मतलब 1² नीचे वाले को ऐसे ही लिख दीजिए, cos A - 1, ठीक है। cos A - 1 आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इन दोनों में हम माइनस को कॉमन कर देंगे, माइनस को कॉमन कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा -cos² A, ये हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos A, हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको मिल गया 1 - cos² A बट्टा 1 - cos A, और 1 - cos² = sin² होता है, ठीक है, सूत्र होता है। इसके बदले में लिख देंगे sin² A, बट्टा में लिख देंगे 1 - cos A, यही हमारा RHS है। ध्यान से देखिए आप, sin² A यहाँ पे, और 1 - cos A 1 - cos A, RHS आ गया। तो लिख सकते हैं हम LHS = RHS, प्रूव हो गया। देखिए LHS = RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं इसका। तो ये 5वां प्रश्न हम देख रहे हैं, LHS मैंने नोट कर दिया हुआ है, और हम यहाँ पे इसका क्या कर रहे हैं, हर परिमीकरण मैंने किया हुआ है। यहाँ -1 है तो इसके जगह पर हमने +1 कर दिया, बाकी सब सेम था, ठीक है, गुणा कर दिए हैं। उसके बाद cos + A को A मानेंगे और -1 को B मान लेंगे, तो ये हो जाएगा A² - B²। देखिए यहाँ से यहाँ तक A है तो ये हो गया A - B, और यहाँ से यहाँ तक A है तो ये हो जाएगा A + B, मतलब A² - B², ये A² हो गया, ये -B² हो गया। ऊपर वाले को वैसे ही गुणा कर दिया गया है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर क्या किया गया है, कि ये देखिए 1 + cos A जो है, 1 + cos A और माइनस साइन है, देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वाले टर्म को हमने A मान लिया और इसको B मान लिया, ये A है और ये B है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A - B इंटू A + B, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, A² - B²। उसके बाद मैंने इसको तोड़ दिया है A + B के होल स्क्वायर पे, A² यानी cos का स्क्वायर, फिर B² तो sin A का स्क्वायर, प्लस 2AB तो 2 इंटू कॉस इंटू साइन A, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर मैंने इसको भी तोड़ दिया है, 1²
फिर 2 cos A इंटू 1 यानी 2AB या प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, साइन का साइन आ गया। वैसे ही नीचे वाले में क्या किया गया, कॉस प्लस साइन का मान 1 होता है तो 1 लिख दिए हैं। यहाँ से देखिए ये वाला सेम टू सेम उतार दिए हैं और ये -1 यहाँ का यहाँ आ गया है, ठीक है। अब ऊपर में क्या किया जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेम आया है, यहाँ साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस का माइनस है, साइन के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए हैं। नीचे वाला 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बच रहा है, 1 1 कट जाने के बाद तो उसको उतार दिए हैं। और अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैंने क्या किया है, 1 का 1 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ तक सेम है। अब ये माइनस से गुणा करके लिख दिए हैं, -1 प्लस कॉस स्क्वायर है। नीचे वाला सेम है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब 2 कॉस ए तो 2 कॉस ए और कॉस स्क्वायर है ए और एक और ही, तो एक को 2 हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर है। नीचे का सेम है, फिर 2 कॉस ए कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ कॉस बच गया क्योंकि स्क्वायर था। फिर 2 कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1 प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए बच गया हमारा। फिर मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, 1 बट्टे साइन अलग, कॉस बट्टे साइन अलग। तो 1 बट्टे साइन को कॉसेक लिख सकता हूँ, कॉस बट्टे साइन को कॉट लिख सकता हूँ। ये हमारा RHS आ गया है। इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया और आगे की वीडियो में अब आपको 6 से लेकर 10 तक मिलेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी आपके साथ साथ बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त हो सके।